दोस्तों निफ्टी 18,000 के लेवल्स को पार कर चुका है। अप्रैल 2022 में इससे पहले ऐसा हुआ था कि निफ्टी ने 18,000 के आंकड़े पार किए थे। अब दोबारा से सितंबर में ये चीज फिर से हुई है। तो काफी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से निफ्टी में इतनी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्या इस वक्त हो रहा है जिसकी वजह से निफ्टी में इतना अच्छा यहां पर रिटर्न्स देखने को मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहां पर देखने को मिल रहा है, जो अप्रैल में जब निफ्टी 18,000 गया था उस वक्त पर भी नहीं था, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का जो इंडिया में पैसा वापस आया है। अगर आपको पता होगा अगस्त से पहले तक, अक्टूबर 2021 से लेकर अगर आप देखेंगे लगभग जुलाई 2022 तक लगातार एग्जिट हो रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। वहीं अगस्त में अगर आप देखेंगे 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में यहां पर की और सितंबर में भी पिछले कई दिनों से 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ इस टाइप का डेली की यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है, सबसे अलग रीजन है जिसकी वजह से इतनी अच्छी उछाल निफ्टी में यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को देखेंगे तो देखिए, अगर आप जून में चले जाते हैं, हम 2-3 महीने पहले चले जाते हैं, जून में जब निफ्टी 15,000 के आसपास चली गई थी, उससे लेकर अभी सितंबर तक इकोनॉमी वाइज इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बल्कि अगर आप कल देखेंगे, कल इन्फ्लेशन का आंकड़ा 7% के आसपास आया है, जो कि इंक्रीज हो गया है 6.8% से। तो ओवरऑल इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े चेंजेस इंडिया की इकोनॉमी में ऐसे नहीं हुए हैं जिसकी वजह से इतना अच्छा उछाल देखने को मिले। चेंज क्या हुआ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाने लगे हैं। साथ साथ क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी अब काफी नीचे आने लगे हैं। $90 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ चुके हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल को एक मेजर इंपोर्ट किया जाता है। तो क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं उसके गिरने में इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है। वो एक अच्छी बात हुई है। और उससे इंपॉर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो एक जबरदस्त बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है, वो उसका रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो वो भी एक रिस्क बना हुआ है इंडिया की मार्केट में। इन्फ्लेशन के नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगस्त में इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर आ चुके हैं जो 7% आए हैं, यानी कि ज्यादा आए हैं। उसके साथ साथ आज यूएस की मार्केट में भी अगस्त के इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं। वो इंडिया की इन्फ्लेशन के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो वो एक चीज है जो रिस्क अभी भी स्टॉक मार्केट में बना हुआ है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझ आएगी कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का रिलेशन होता है, लेकिन सिर्फ एक इकोनॉमी ही ऐसी चीज नहीं है जिसके बेसिस पे जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर या नीचे जाती है। क्योंकि अगर आप 2-3 महीने में देखेंगे, इकोनॉमी वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, फोरकास्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। पहले बात हो रही थी यूएस में रिसेशन आ सकता है, अब बात हो रही है कि यूएस में शायद रिसेशन ना आए। इन्फ्लेशन के आंकड़े ऐसा लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूकर नीचे आ चुके हैं। अगर आप यूएस की बात करते हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा कितना स्टॉक मार्केट में आता है, कितना पैसा इंडिया की मार्केट में और इंडियंस यहां पर लगाते हैं। वो सारी चीजें इस वक्त मेजर पार्ट प्ले करती हुई नजर आती है। और देखिए स्टॉक मार्केट में होता भी वही चीज है कि जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ज्यादा यहां पर शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि शेयर्स की डिमांड बढ़ने लगती है। तो वो चीज यहां पर नजर आ रही है। रिस्क को भी लेकिन आपको समझकर चलना है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर ज्यादा आते हैं तो वो एक रिस्क स्टॉक मार्केट के लिए जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई चेंजेस हो जाते हैं, ये सारे रिस्क हैं जो हमेशा से मार्केट के साथ यहां पर जुड़े रहेंगे। तो इन सारे आंकड़ों पे भी आपको नजर रखनी है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप इकोनॉमी वाइज बात करेंगे, ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस अभी भी इकोनॉमी में नहीं हुए हैं। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं एक चीज स्पेशली बोलना चाहूंगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद
स्टॉक मार्केट 14,000 15,000 के लेवल्स पे जा सकती है। तो देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं आपको कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा ये हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उस चीज को समझकर आप रेगुलरली पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगाते रहिए। जो आपको कंपनीज अच्छी लगती हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, उनमें आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर स्टॉक मार्केट गिरती है, कोई रीजंस ऐसे आते हैं फ्यूचर में जिसकी वजह से जबरदस्त गिरावट स्टॉक मार्केट में आती है, हमारे पास पैसा होगा तो हम जरूर उस टाइम पे लमसम करेंगे। नहीं है पैसा तो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ओवरऑल मैं हमेशा आपको बोलते हुए आ रहा हूं, जब मार्केट 15,000 16,000 पे गई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये ऐसा नहीं रहने वाला कि मार्केट नीचे ही रहे, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाएगी ही। और 2022 में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा हर स्टॉक मार्केट की कंडीशंस में एसआईपी मोड में आप लगाते रहिए। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, स्टॉक्स में लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगाते रहिए। और काफी सारे इन्वेस्टर्स को अभी ये चीज लग रही है कि यार हमने जो रैली है उसको मिस कर दिया। तो आपको एक चीज समझनी है, स्टॉक मार्केट हर लेवल्स पे आपको मौके देती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा नीचे आए हुए हैं, अपने ऑल टाइम हाई से कोसों नीचे हैं, एक बढ़िया डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अपने चैनल्स पे बात करते रहते हैं। तो आप उन स्टॉक्स को ढूंढिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अब उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। आप उन स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं, तो आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप भी ऐसे स्टॉक्स में हो सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो हम रेगुलरली कम से कम 1-2 महीने से अपने चैनल्स पे हर वीकली बेसिस में मैं आपको 5-6 स्टॉक्स बताता हूं, और अगर आप देखेंगे धीरे धीरे सारे स्टॉक्स एक एक करके परफॉर्म करने लगे। सबसे पहले लार्ज कैप, फिर मिड कैप और अब स्मॉल कैप स्टॉक्स भी लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो पेशेंस रखिए, अच्छे स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे ऐड करते रहिए धीरे धीरे। स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो इवेंचुअली अच्छी रिटर्न्स देंगे ही देंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी मोटी करेक्शन से, या अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो बेचने के बारे में नहीं सोचना, मार्केट नीचे जाती है तो भी बेचने के बारे में नहीं सोचना। अपना जो गेम है उसको लॉन्ग टर्म ही रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।